बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज की वीडियो आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो कि बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा हुआ है। मेन जो होगा वो एकेडमिक कैलेंडर आपके साथ शेयर करना है। ठीक है, एकेडमिक कैलेंडर क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि असाइनमेंट कब भेजनी है, किताबें कब मिलेंगी, पेपर कब होंगे और पेपर के बाद रिज़ल्ट कब आएगा और हमने दोबारा दाखिला कब भेजना है सेकंड सेमेस्टर का। तो अगर आप लोग जहन में ये रखोगे, अगर आपके पास डेट्स ना हुई तो आपके लिए थोड़े से आगे जाके मुश्किल का सामना पेश आ सकता है। तो यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के लिए एक एकेडमिक कैलेंडर करके जो है उसको अपडेट कर दिया है 2022-23 को, जो कि आप वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ एकेडमिक कैलेंडर BA, BSc, MA, MSc, मैट्रिक, FA तमाम का शेयर करूंगा और आप चाहो तो इसका मेरी वीडियो की रेजोल्यूशन हाई करके इसका स्क्रीनशॉट भी बना लोगे। अच्छा, अब दो तरह से आपका एडमिशन होता है। एक होता है जिसको कहा जाता है ऑटम सेमेस्टर, एक होता है स्प्रिंग सेमेस्टर। अब आप लोग मुझे ये कहोगे कि ऑटम और स्प्रिंग का आपको कैसे पता चलेगा, तो आप अपना चालान फॉर्म देख लोगे तो चालान फॉर्म के ऊपर आपको ईजिली नज़र आ जाएगा। ये ऊपर आप चालान फॉर्म पे देख रही हो 2021 ऑटम, यानी कि ये वाला सेमेस्टर जो है ये ऑटम के लिए एक्सेप्टेबल है। इसी तरीके से नीचे जो होगा वो स्प्रिंग का, अगर यहाँ पर स्प्रिंग लिखा हुआ तो स्प्रिंग के लिए आपने इसको फॉलो करना है। अच्छा, पहली चीज़ आपको जो है वो मैट्रिक के स्टूडेंट्स के जो हैं वो अब जो चल रहा था वो ऑटम चल रहा था, तो 15 जुलाई से 4 सितंबर तक उनके हो गए हैं एडमिशन। अब इनके एडमिशन खुलेंगे 15 जुलाई से मैट्रिक और FA के, और स्प्रिंग सेमेस्टर के 15 जनवरी से 20 फरवरी तक हैं। ठीक है, किताबें उनको 1 सितंबर से 30 अक्टूबर तक दी जाएंगी, 1 मार्च से 30 अप्रैल तक। ठीक है, उसके बाद पेपर जो होंगे वो 1 मार्च से 31, और अब मैट्रिक के पेपर 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक होंगे। BA, BSc वाले स्टूडेंट, MA, MSc वाले स्टूडेंट जो डिस्टेंस लर्निंग में कर रहे हैं उनके लिए है। डिस्टेंस लर्निंग का मतलब कि वो तमाम स्टूडेंट जो अपनी असाइनमेंट भेजते हैं और घर पे बैठे तालीम हासिल करते हैं उनके लिए है कि अब उनके जो नए दाखिले शुरू होंगे BA, BSc, MA, MSc के, तो वो 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक ओपन होंगे। ठीक है, 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक। और उसके अलावा जो भी कंटिन्यू स्टूडेंट है जिन्होंने अभी करंट सेमेस्टर चल रहा है, जिन्होंने पहले सेमेस्टर का दाखिला भेजा है, तो उन्होंने भी यहाँ इस डेट से इस डेट तक अपना दाखिला हर सूरत में भेज देना है दूसरे सेमेस्टर का। इसी तरह तीसरे सेमेस्टर वाले चौथे सेमेस्टर में, और अगर किसी का कोई किताब फेल हुई है तो वो अपना दाखिला भी इसी टाइम पर भेजेगा। इसके अलावा किताबें आपको जो मेलिंग है BA, BSc, BA को तकरीबन किताबें मौसूल होती हैं, लेकिन उसको भी समटाइम्स मौसूल होती हैं, समटाइम्स नहीं। MA, MSc वालों के लिए ये किताब मेलिंग जो लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको किताबें भेजने का है, या वो आपका जो है ये किताबें आपको नहीं भेजी जाएंगी MA, MSc वालों को। अच्छा, उसके बाद इम्तिहानात, अब ख़ास तौर पर सुन लो आप लोग, जैसे आप लोगों के इम्तिहानात अप्रैल मई में हुए थे और अब जून में भी कुछ चल रहे हैं, जून जुलाई में भी चल रहे हैं, तो हो सकता है बाकी आपका रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो है वो 15 जुलाई था, लेकिन ये अभी एकेडमिक कैलेंडर जो है ये B.Ed का होपफुल 15 जुलाई के एंड में आपका आ जाएगा। ठीक है, अगस्त के स्टार्ट में, जुलाई के एंड में इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट उम्मीद है आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से स्प्रिंग सेमेस्टर का दाखिले जो आपके नेक्स्ट जो दाखिले होंगे वो नेक्स्ट सेमेस्टर के 1 मार्च से 15 अप्रैल तक होते हैं, और आपका मेलिंग बुक्स जो है वो BA के लिए होगी। और स्टडी पीरियड का मतलब ये होता है कि आप पढ़ाई इस टाइम पीरियड तक करते हो। रिज़ल्ट डिक्लेरेशन जो होगी वो 15 जनवरी है, लेकिन समटाइम्स ये रिज़ल्ट डिक्लेरेशन आगे पीछे हो जाती है। अब मेरे से अक्सर स्टूडेंट पूछेंगे कि MPhil जो है या PhD जो है वो स्टूडेंट वो फेस टू फेस में कंसीडर होते हैं। फेस टू फेस का मतलब यह है कि इनकी रीजनल ऑफिस, हेड ऑफिस में क्लासेस होती हैं, और जो है MPhil, MSc के लोग, MPhil के और PhD के लोग जो हैं जिनकी रेगुलर क्लासेस वगैरह होती हैं, उनके इंटरव्यू की डेट्स वगैरह सारी आपके सामने, या रिज़ल्ट कब आएगा और किस डेट को इशू होगा। आपका मेन जो है वो इसी का स्क्रीनशॉट बना के अपने पास रख लो, ताकि आप लोगों को याद रहे कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा, एक्सपेक्टेड डेट क्या है, एडमिशन कब भेजना है और किताबें कब तक आपको मौसूल होंगी। अब आते हैं कमेंट्स की तरफ।
उन्होंने ग्रेडिंग का ये अभी फ़िलहाल क्लियर नहीं किया, ये फॉर द फर्स्ट टाइम अभी रिज़ल्ट आएगा तो ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगी। उन्होंने कहा था 20% ऑफ जो होगा वो आपकी ग्रेडिंग इसी की पेपर में इंक्लूड की जाएगी। अब देखते हैं 20% इंक्लूड करते हैं या कम करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट ने अटैम्प्ट तक नहीं किए। ठीक है, एजुकेशन की असेसमेंट कब होती है? एमए एजुकेशन की असाइनमेंट कब हैं? असाइनमेंट भी आपकी अपलोड अभी तक तो नहीं हुई, क्योंकि पेपर्स के बाद ही इंशाल्लाह होगा। सर हमें आज वर्कशॉप होनी है लेकिन पासवर्ड का इशू है। बिल्कुल आपको रीजनल ऑफिस कांटेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज़ नो ऑप्शन। बाकी मैं आज कोशिश करता हूँ एक वीडियो बना दूँ। अब मैं आपको बताऊँ कि यूनिवर्सिटी ने जो रीजनल ऑफिस के ईमेल लिंक हैं वो भी यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट से हटा दिए हैं, वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कहीं ऑफिशियल मिल जाएँ। समझ में नहीं आ रहा कि एक पोर्टल ये क्यों नहीं क्रिएट कर देते तमाम स्टूडेंट के लिए कि वो लाइव चैट करके अपना पासवर्ड रीसेट करवा सकें। एक व्हाट्सएप का ग्रुप हो जो कि रीजनल ऑफिस बेस हो, कि उसमें जैसे ही स्टूडेंट एनरोल करे वो तमाम जो है स्टूडेंट ऑटोमेटिकली उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इनरोल हो जाएं। लेकिन अभी यहाँ पर मैं जो है फोकल पर्सनस एलएमएस रीजनल ऑफिस फोकल पर्सनस की ये ईमेल आईडीज़ हैं, अल्लाह करे इन्होंने अपडेट कर दी हैं। ठीक है, तो इन्हीं से आप अपना इन्हीं से कांटेक्ट करोगे, इन्हीं पर ईमेल करोगे। आज तरीक़ेकार बनाते हैं, इस पर भी एक वीडियो बनाते हैं। ठीक है, बाकी वालेकुम अस्सलाम सर, कमाल क्विज़ कोई नहीं हुआ, मैं क्विज़ अटैम्प्ट किया और एक क्वेश्चन की और लाइट चली गई। ओह माय गॉड, ये लाइट वाला इशू बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। फिरदौस अस्लम, अब नेक्स्ट क्विज़ के लिए आपको मैं यही कहूँगा कि अपने मोबाइल पर पैकेज करो और जो है वो आप जो है वो इंटरनेट पर जो है वो ना रहो, क्योंकि लाइट चली जाती है फिर इशू हो जाता है। बेहतर तो ये होगा कि अपने पास 100 MB बचा के रखा करो। जो भी कंपनी का आप नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हो, कोई गिफ्ट वाले 100-200 MB मिलते हैं तो उसको सेव रखो। BA के फर्स्ट सेमेस्टर की असाइनमेंट कोर्स को लास्ट बता दें कि 3 और 6 आवर्स कोर्स की समझ नहीं आ रही। बेटा 3 और 6 का मैं आपको बता देता हूँ। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो मुश्किल होती हैं। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ एजुकेशन, उसके अंदर चैप्टर्स ज़्यादा होते हैं तो उसको उन्होंने 6 क्रेडिट दे दिया है। और कुछ होती हैं जो छोटी किताबें होती हैं, उनके पेजेस कम होते हैं। ठीक है, वो थोड़ी हल्की होती हैं, उनको उन्होंने 3 क्रेडिट कह दिया। होपफुल आपको समझ आ गई होगी। बाकी ये आप LMS पर चेक कर लो। ठीक है, आपको ईजिली पता चल जाएगा कि कौन सी आपकी 6 है, कौन सी कम है। भाईजान MSc साइको की होंगी या नहीं? नहीं, साइकोलॉजी जो है ना, इकोनॉमिक्स की और साइकोलॉजी इनकी दोनों की नॉट एक्सपेक्टेड। आप चिल करो अभी। सर असाइनमेंट और वर्कशॉप की अलग पासवर्ड ना? हाँ, ये इन्होंने बहुत उसामा गलत किया है। एनरोलमेंट का बेटा अलग पासवर्ड है, वर्कशॉप का अलग पासवर्ड है, असाइनमेंट का अलग पासवर्ड है। और मेरे ख्याल में अभी कोई और पासवर्ड भी निकल आएगा। सारे पासवर्ड अलग अलग अपने पास रखो। वैसे कोशिश तो यही थी कि एक ही पासवर्ड रख लें जो कि मोबाइल नंबर से एक्सेसिबल होता, लेकिन क्या कह सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम सर, ये मुझे ये पूछना था कि पेपर दिए हैं FA के और मेरे उस पर एक अपेयर की लास्ट चांस है, उसमें पास थी। मैंने FB पर देखा कि अगेन रिज़ल्ट निकाला तो मुझे अब फेल कर दिया है। ये अब क्या बात हुई? हो सकता है आपका फ़ेल 2 तरह से हो। पहला फ़ेल ये होता है कि आपके नंबर ना लगे हों, तो आपने रिज़ल्ट रिवीजन फॉर्म की एप्लीकेशन दोगे तो वो यूनिवर्सिटी रिज़ल्ट को रिव्यू करेगी कि आया आपके नंबर लगे हुए हैं या नहीं। उसकी कोई फ़ीस नहीं है, रीचेकिंग की 600 रुपीज़ फ़ीस है। और मैं बेहतर तो ये कहूँगा अगली दफ़ा चांस लेके पेपर दे दो, नहीं तो आप मुझे मेल कर तो देख लेते हैं। सर टुडे मेरी वर्कशॉप है मिस हो गई बिकॉज मेरे विलेज में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सर मोबाइल ऑफ हो गया था। क्विज़ का टाइम 1 AM to 1 PM इंटरनेट का इशू था। खैर AIU न्यू क्विज़ सेंड करेगी। नहीं जावेद, न्यू क्विज़ जो होगा वो अब नेक्स्ट वर्कशॉप के लिए होगा, इस वर्कशॉप के लिए क्विज़ नहीं है। नो डाउट बहुत से स्टूडेंट ने मुझे ये रिक्वेस्ट की थी कि ऑनलाइन वर्कशॉप में उन्हें इशू फेस करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज क्विज़ यूनिवर्सिटी तक आपकी बात पहुँचाते हैं और यूनिवर्सिटी से कहते हैं कि कुछ स्टूडेंट को, बहुत से स्टूडेंट को ये मसला पेश आ रहा है क्योंकि इसी में बैठे हुए लोगों को कभी भी ये पता नहीं चलता कि रीजनल ऑफिस
के लोअर लेवल पर क्या क्या काम हो रहे हैं या स्टूडेंट को मसले कौन कौन से पेश आ रहे हैं। क्योंकि ये हम लोग यूट्यूबर हैं, हमसे तो वो मैं इवन ये कहता हूँ हमें तो रिप्लाई देना तक यूनिवर्सिटी वाले समटाइम्स अच्छा गवारा नहीं करते हैं। जबकि मेरी नज़र में अगर यूनिवर्सिटी को बेहतर करना हो तो हम यूट्यूबर्स के साथ एक मीटिंग की जाए, स्टूडेंट्स के साथ ग्रुपिंग की जाए, रीजनल ऑफिस बेस हमें किया जाए ताकि हमारे पास एक पब्लिक ऑफिशियल एक्सेस हो जिसके ज़रिए हम बहुत से जब एक प्रॉब्लम फेस आ रही होती है तो हम डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करके जो है वो आपका इशू सॉल्व करें। लेकिन कुछ यूट्यूबर नो डाउट असाइनमेंट सेल्स वगैरह में चक्करों में पड़े हुए हैं, लेकिन जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो कि रियल में काम कर रहे हैं उनको जो है वो कम से कम एक्सेस तो दें कि चीज़ों की, ताकि वो जो हमारे तक जो इश्यूज फेस आ रहे होते हैं हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी तक बताएं। लेकिन कुछ लोग एसीओ में बैठे हुए हैं, उन्हें तो पता भी नहीं है, जो पॉलिसी आपके पॉलिसी मेकर्स हैं जो कि लोड शेडिंग को जो एसी में बैठे हों जिनको लोड शेडिंग का पता ना हो, तो वो फिर आपके इश्यूज़ का कैसे आप हाईलाइट करते हैं, देखते हैं। इंशाल्लाह आपका इशू अल्लाह करे सॉल्व हो जाए, और बाकी कोशिश करता हूँ आपके लिए कुछ मैं कर सका। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे। टेक केयर, हाफिज़।